भैया कहा कैसे सब बढ़िया। अब देखिए वो क्या है ना कि इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ये करके दिखाने वाले हैं। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज करने के बाद आपके वीडियो पर ऐड आने शुरू हो जाते हैं और जब उस ऐड से रेवेन्यू यानी पैसे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या होता है आ जाता है, तो फिर वहां पर जो कंडीशन है कि मिनिमम जो है $10 जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट में होता है तब फिर आपको एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी रेवेन्यू आपके YouTube अर्निंग से जनरेट होता है तो वो आपका होल्ड कर दिया जाता है। दूसरी बात, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है जब आप ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहां पर जो हमने प्रॉब्लम फेस किया था, जो हमारे साथ हुआ, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भैया बहुत हो गया इंट्रो, अब डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वाला पेज खोल के रखें। बेसिकली ये YouTube स्टूडियो वाला पेज है। जब आप अपने YouTube स्टूडियो वाले पेज पर आएंगे, आपको अर्निंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप डन है, सेकंड स्टेप एरर बता रहा है एंड थर्ड स्टेप जो है वो डन बता रहा है। अब ऐसा क्यों? देखिए, कुछ दिन पहले YouTube चैनल मोनेटाइजेशन वाला क्या प्रोसेस होता है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था और YouTube चैनल मोनेटाइज करके भी दिखाया था और चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होता है, जब आप अपने YouTube चैनल को गूगल एडसेंस अकाउंट से लिंक करते हैं तो वहां पर एक कंडीशन ये होता है कि जब आपके चैनल के थ्रू $10 मिनिमम ये आ जाता है, आपके गूगल एडसेंस में ऐड हो जाता है, तो फिर आपको अपने गूगल एडसेंस को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और जब ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है तभी आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब तक आपका गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका यूट्यूब से अर्न किया हुआ अमाउंट यानी पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो आपके चैनल पर यानी वीडियो पर जो भी ऐड चल रहे होते हैं उन ऐड को भी रोक दिया जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और जब भी ऐसा होगा तो जो आपका स्टेप 2 डन दिखाता है यानी कंप्लीट प्रोसेस जो हो चुका है, वहां पर आपका एरर शो करने लगता है। एनीवे, जो मुझे समझाना था शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब आपको क्या करना है, फिक्स इन एडसेंस पर क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको ऊपर में एक चीज लिखा हुआ दिखाई देता है, यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड्स बिकॉज द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू स्टार्ट शोइंग एड्स अगेन। यानी जितनी भी बातें अभी मैंने आपको बताई वही बात जो है यहाँ पर भी गूगल हमारे साथ शेयर कर रहा है। और इसी के सामने में आपको वेरीफाई लिखा हुआ दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस गूगल एडसेंस अकाउंट में $19 जो है वो आ चुका है। तो चलिए वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करते ही पेमेंट इन्फो वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको रेड कॉलम में वेरीफाई लिखा हुआ दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह का पॉपअप खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। यानी वेरिफिकेशन के लिए आप इन 4 डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट का यूज करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड का यूज आपको यहां नहीं करना है। अगर आप आधार कार्ड का यूज करते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको लिखा हुआ आगे मिलेगा जो कि हम आपको दिखाएंगे। चलिए नीचे स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर स्टेप फर्स्ट में आपको पर्सनल आइडेंटिटी इंटर करने के लिए कहा जा रहा है, यानी लीगल नेम। जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम है वही नाम आपको यहां पर इंटर करना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो नाम अभी आप यहां इंटर करेंगे अपना, वो नाम आपके डॉक्यूमेंट पे तो होना चाहिए, साथ ही साथ एडसेंस अकाउंट पर भी वो नाम आपका होना चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर जो भी डिटेल है, आपका नाम जो है वो क्या है, डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, स्पेलिंग भी आपको चेक करना है एंड देन फिर आप ये प्रोसेस जो है कीजिएगा। नाम इंटर करने के बाद सेलेक्ट आईडी टाइप पर क्लिक करेंगे। जो भी आईडी आप यहां पर सबमिट करना चाहते हैं वो आईडी चूज करेंगे। हम यहां पर पैन कार्ड चूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको पैन कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करना है। तो यहां अपलोड पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आईडी का इमेज होगा वो आप यहां से चूज करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में। अपलोड होने के बाद फिर उसी तरह से जो बैक साइड है आईडी का वो आपको अपलोड करना होगा। जब आईडी का फ्रंट और बैक इमेज अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इंटर योर एड्रेस यानी सेकंड स्टेप जो है वो आपका खुल के आ जाता है। सेकंड स्टेप में आपको एड्रेस जो है वो फिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि आपके एड्रेस पर गूगल की तरफ से एक पिन जो है वो भेजा जाता है। उस पिन को इंटर करने के बाद ही आप यहां से पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो वो जो पिन जिस एड्रेस पे भेजा जाएगा वो एड्रेस आपसे मांगा जाता है। अब क्योंकि यहां पर जब हम एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो वहां पर हमें एड्रेस फिल आउट करना पड़ता था, तो वो एड्रेस ही यहां पर हम जैसे ही स्ट्रीट एड्रेस पर क्लिक करते हैं वो एड्रेस यहां पर नीचे में आता है। इस एड्रेस पर क्लिक करते हैं, आप अपने उस एड्रेस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली जितना भी बॉक्स है सिटी, पिन कोड वगैरह वगैरह ये फिल हो जाता है। यानी आपके एडसेंस अकाउंट में सबमिट किया हुआ एड्रेस वो उठा के यहां पर सबमिट हो जाता है। एड्रेस फिल आउट होने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड। ऐसा क्यों? यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट हम यहां पर सबमिट कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप एक काम कीजिए, फिर से जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए री एंट्री कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए।
अब ये प्रॉब्लम आने के पीछे रीजन क्या है ये जान लेते हैं। तो भैया जी, अभी जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम होने के पीछे का रीजन ये है कि जब आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट, जैसा कि आप देखें हम यहां पर अपना पैन कार्ड अपलोड कर रहे थे और फिर ये प्रॉब्लम हुआ। पैन कार्ड अपलोड करने से पहले या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको कुछ बात को ध्यान में रखना है। पहली बात, जब आप उस डॉक्यूमेंट का फोटो ले रहे होंगे अपने फोन से तो प्रॉपर लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया रूम में जो है बल्ब वगैरह जला दिए और उसके बाद जब फोटो ले रहे हैं तो वो जो है वो लाइट जो है जब आपके डॉक्यूमेंट पे पड़ता है और फिर कैमरा से जब हम फोटो लेते हैं तो वो साइन करता है, और ऐसे चक्कर में क्या होता है कि वो जो लिखा हुआ रहता है या फिर जब वो आपके फोटो पर पड़ता है तो वो ब्लर जैसा आ जाता है। तो इस कारण से जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक करें तो नेचुरल लाइट जो होता है उसमें क्लिक करें। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका चारों कॉर्नर जो है वो विजिबल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड कर रहे हैं उसका डिजिटल कॉपी आपको अपलोड नहीं करना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारा जो डिजिटल कॉपी होता है जो कि मेल में हमें मिल जाता है और फिर हम उसका क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के और फिर उसको लेमिनेट करवाते हैं। कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से लेमिनेट करवा के और फिर हम क्या करते हैं, उसे यूज में लेते हैं। इंडिया में तो भैया हर जगह लगभग सारी जगह पर चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके जब किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर या फिर कंपनीज में वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा हो, आईडी आपसे मांग रहा हो, तो वहां पर आपको ओरिजिनल जो आपका फिजिकल कार्ड होता है वो चाहिए होता है। ये जो डिजिटल कॉपी का जो प्रिंट आउट निकलवा के और उसका लेमिनेट करवा के आप यहां पर अपलोड करते हैं तो वो नहीं चलेगा। चौथा कंडीशन, अब नॉर्मली जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला वाला ऑप्शन जो है अगर खुद से कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं जहां पर पेपरलेस वाला ऑप्शन रहता है, एंड देन हमारा जो पैन कार्ड है वो डायरेक्टली मतलब आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह हो जाता है। आधार कार्ड पर जो भी डिटेल होता है वो हमारे पैन कार्ड पर छप जाता है, यहां तक कि आधार कार्ड पर जो फोटो है वो फोटो भी हमारे पैन कार्ड पे आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह के पैन कार्ड में जो सिग्नेचर होना चाहिए हमारा प्रिंट वो नहीं होता है, वहां पर एक ब्लैंक जगह जो है वो छूटा हुआ रहता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कई जगह पर जो है ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन इंडिया में भी कई कई जगह पर देखा गया है कि भैया इस पर तो सिग्नेचर किया हुआ नहीं है, आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं है, ये वाला नहीं चलेगा। ऐसा कुछ जो है आपको कभी फेस आउट करने को मिला होगा। तो अगर आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं है, घबराना नहीं है, आपको करेक्शन के लिए जो है अप्लाई कर देना है। करेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस साइड कहीं पर भी हम चिपका देंगे वीडियो। अब हमारे साथ जब ऐसा हुआ तो हम क्या किए, जिसका पैन कार्ड था उसके पैन कार्ड में हमने ये सारा चीज किया और उसके बाद जो इनका फिजिकल कॉपी था जब हमारे पास आया, एंड देन उसके बाद फिर जाकर हमने यहां पर प्रॉपर जो है जो फोटो जो कंडीशंस वगैरह थे उनको फॉलो करके फोटो क्लिक किया और फिर यहां पर हमने अपलोड किया। और जब हम यहां पर अपलोड किए तो भैया आगे का प्रोसेस चलिए देख लेते हैं। तो फाइनली हमने रीजन जो है वो जान लिए कि किस कारण से इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो रीजन था वो हमने सॉल्व कर दिया है। फिर से यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो है वो हमने इंटर किया और सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पर हम क्लिक करते हैं थोड़ी देर के बाद हमें ये मैसेज आता है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। अभी भी ऊपर में वो मैसेज जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया। जब हम पेज रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आपको साइड में वेरिफिकेशन चेक वाला ऑप्शन दिख जाता है। दोनों में से कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे केस में देखने को मिल रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर क्या करना है, अब आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे के बाद जब आप अपने एडसन अकाउंट को चेक करते हैं तो इस तरह का मैसेज ऊपर में शो करेगा, योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। अभी हमने किया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमारे जैसे कि हमने आपको कहा कि गूगल एक पिन भेजता है। यहां एक पॉपअप में आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यू विल बी नीड टू वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस टू कंटिन्यू अर्निंग एंड गेट पेड, सबमिट द कोड मेल टू यू। ओके, तो यहां पर जब कोड हमारे एड्रेस पर आएगा उसके बाद उस कोड को यहां पर हमें फिल आउट करना पड़ेगा एंड देन हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और फिर जो भी अमाउंट जैसे $100 हमारे गूगल एडसन अकाउंट में होता है यूट्यूब अर्निंग वाला, तो वो फिर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब जब कोड आता है तो कोड कैसे इंटर करना है ये प्रोसेस हम आगे जानेंगे और फिर कोड इंटर करने के बाद बैंक अकाउंट ऐड करने का क्या प्रोसेस है ये भी हम जानेंगे। तो फाइनली इस तरह से जो है आपका गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि अब यहां पर पिन कोड अपलोड करने वाला जो प्रोसेस है वो जब पिन कोड आएगा तो फिर आगे वीडियो हम बनाएंगे एंड देन फिर अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल याद से दबा देना है, तभी तो भैया हमारा जब वीडियो आएगा आपको पता चलेगा। दम फूल गया भैया। एनीवे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।